हमारा टॉपिक है अब हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, चौथा पॉइंट। और देख लेना फर्स्ट पार्ट में हमने पार्ट 1 वो था प्रकाश की प्रकृति, मतलब पार्ट 1 में पहला पॉइंट था प्रकाश की प्रकृति, दूसरा था न्यूटन का कणिका का सिद्धांत, तीसरा था तरंगार्ग, तो चौथा ही होगा ये, ठीक है। और मैच करा लेना। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ये होगा। मतलब क्या हुआ था, न्यूटन ने बताया था प्रकाश कणों के रूप में चलता है, राइट, छोटे छोटे, जिन्हें न्यूटन ने कहा था प्रकाश कणिकाओं का सिद्धांत दिया था हमने, उसने न्यूटन ने। तो 3 साल बाद, वैसे तो मैंने बताया था न्यूटन का कणिकाओं का सिद्धांत जब भी फेल हो गया था, कुछ कमियां थी उसमें। तो 3 साल बाद हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, तरंग सिद्धांत। ये बोले थे प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। बात समझ में आ गई अब? तो ये था, इसमें भी थोड़ी सी कमी रह गई थी जो बाद में दूर की गई, अभी बताऊंगा वो भी क्या, पहले मैं लिख रहा हूं क्या। हाइगेंस ने प्रकाश से संबंधित एक सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं। ये बात बताई इन्होंने। हाइगेंस ने क्या बताया, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं। वही प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बात बताई इन्होंने। सभी रंगों के लिए प्रकाश तरंगों की लंबाइयां भी अलग अलग होती है। लेकिन इनकी गलती क्या हो गई थी, यही सुन लो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने बताया था प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और उस माध्यम का नाम इन्होंने ईथर रखा था। ईथर, उनसे पूछा गया क्या माध्यम है भाई, तो बोले गए ईथर है। तो इनसे मतलब एक मतलब ये कहा, जो उस टाइम पढ़े लिखे लोग थे वो बोले कि एक बात बताओ, जब सूरज ये है सन और ये हमारी है अर्थ और बीच में यहाँ पे क्या आता है स्पेस, यहीं पे तो वायुमंडल है, मान लो यहाँ तक अर्थ के चारों तरफ क्या है 150 किलोमीटर के लगभग में क्या है वायुमंडल है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रकाश आ रहा है, ये जो प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा माध्यम है, जब तुम कह रहे हो माध्यम के चलने की जरूरत है, माध्यम की आवश्यकता है प्रकाश के चलने के लिए, तो ये बोले हाइगेंस के वो ईथर है। क्या बोला है, बोले वो ईथर है। उनसे पूछा गया जब ये ईथर है, माध्यम है, तो फिर हम इसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर सकते, पहचान क्यों नहीं सकते, क्या है ये, इसके में अंदर क्या क्या खासियतें हैं, इसका वर्तनांक क्या है। तो ये बोले ईथर जो है ये इतना हल्का माध्यम है, ना तो तुम इसे डिटेक्ट कर सकते हो, ना इसके कोई चीज निकाल सकते हो, मतलब कोई भी वैल्यू। तो लेकिन बाद में ये थ्योरी इनकी फेल हो गई, ठीक है, क्योंकि हमें पता है भाई क्या कि इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक कोई भी माध्यम नहीं होता। क्या होता है, निर्वात। क्या होता है, निर्वात, ये तुम भी जानते हो, समझ गए मेरी बात। तो तभी ये थ्योरी फेल हो गई थी। लेकिन हाँ, बहुत बार बाद में मैक्सवेल थे एक वैज्ञानिक, उन्होंने भी इसे सही गया कि भाई हाइगेंस ने जो बताया था प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, बिल्कुल सही है, मैक्सवेल बोले। लेकिन वो तरंगे
ऐसे यांत्रिक तरंगे नहीं है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इन्होंने क्या माना था उन तरंगों को? यांत्रिक तरंगे। चलो मैं वो भी लिख देता हूं, ठीक है। ये कहने का मतलब, बात समझ में आ गई? तो उसे सही कर दिया गया, वैसे माना यही गया जो हाइगेंस ने माना था। तो सभी रंगों के लिए प्रकाश तरंगों की लंबाइयां भी अलग अलग होती हैं। ये तरंगे कौन सी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे होती हैं, जिनके संचरण के लिए एक माध्यम ईथर की आवश्यकता होती है। यह मैंने पूरी बात लिख दी, इसलिए यह है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और ये नहीं कि ऐसी दे दिया था, अब तुम कहोगे सर ये भी फेल हो गया होगा फिर तो, जैसे न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत फेल हो गया था। इन्होंने ये थोड़ी कि कोई भी कुछ भी कहते हैं हम मान लें। तो फिर जब इन्होंने ये बताया हाइगेंस ने कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, इससे इन्होंने परावर्तन की व्याख्या करके दिखाई, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अपवर्तन की व्याख्या करके दिखाई, और व्यतिकरण की व्याख्या करके दिखाई, जो मैंने शुरू में बताई थी बातें, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब व्याख्या करके दिखाई इन्होंने, जो हम आगे पढ़ेंगे आगे के पॉइंट में, ठीक है। तो घबराओ मत, सब कुछ पढ़ेंगे हम। तो इन्होंने प्रकाश को क्या माना था? तरंगे। इन्होंने हाइगेंस ने। तो नोट कर लीजिए आप इसे, ये है आपके सामने। कर लिया? गुड। इससे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। और बच्चों कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है अच्छी चल रही होगी, पेपर नजदीक आते जा रहे हैं आप, है ना। तो क्या है देखो, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अभी समझा रहा हूं, पहले लिख दो, है ना। इसे फिफ्थ पॉइंट कह देंगे हाइगेंस का। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जो कराया मैंने, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। मतलब क्या हुआ, हाइगेंस ने कुछ ही टाइम बाद, मतलब कुछ ही महीनों बाद, जब अपना पहले सिद्धांत दिया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तो हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मतलब संशोधित कर दिया उसे। वो बोले हाइगेंस के प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं बल्कि द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में भी चलता है। अब तुम कहोगे सर ये क्या है द्वितीयक? द्वितीयक मतलब दूसरी तरंगिकाएं। मतलब क्या हुआ देखो, सुनो ध्यान से। मान लो हमारे पास में कोई टॉर्च है और एक शीशा है, ठीक है। एक टॉर्च और एक शीशा, ये मान लो टॉर्च है और एक शीशा, मैंने इस पर लाइट डाली, तो ये जो तरंगे निकली टॉर्च में से, वो कैसी हुई? प्रथम तरंगे, जो उसने बताया था प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन जब शीशे में लाइट डलेगी तो शीशा क्या करेगा? परावर्तन करेगा, वापस भेजेगा। ओके, ये पढ़ चुके हो ना पिछले चैप्टर में भी, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। तो प्रकाश क्या कर रहा है, वो शीशा क्या कर रहा है? तरंगों को निकाल रहा है, वापस भेज रहा है। तो वो जो तरंगे निकल रही हैं किसमें से? शीशे में से। वो जो तरंगे निकल रही हैं शीशे में से, उन तरंगों को कहते हैं द्वितीयक तरंगिका। बताओ, दूसरी तो हो गई वो। और ये शीशा भी किसकी तरह काम करने लगा? एक किस्म से प्रकाश स्रोत की तरह काम करने लगा, जैसे कि टॉर्च काम कर रही थी। टॉर्च क्या थी? प्रकाश स्रोत, इससे तरंगे निकल रही थी। तो अब मैं कहूं कि यार ये तरंगे जो इसमें आई हैं, अब ये शीशे में से निकल रही हैं, तो मेरे लिए तो ये प्रकाश स्रोत हो गया। अगर हम किसी के मुंह पे ऐसा करके शीशा डालते हैं तो हमारा शीशा क्या हो गया? प्रकाश स्रोत। ये प्रकाश तरंगे निकाल लिया है। मान लो जैसे सूरज की किरणें आई, शीशे पे आके गिरी, तो वो प्रथम हो गई, पहली तरंगे। लेकिन जब शीशे से निकल के किसी के चेहरे पे डालना है, ऐसा करके, ऐसा होता है ना, ऐसे डालते हैं, चकाचौंध सी लगती है, तो वो कौन सी हुई? द्वितीयक तरंगिका है। तो इन्होंने ये कहा था हाइगेंस ने कि जब प्रकाश किसी दूसरी वस्तु पर डाला जाता है तो उस वस्तु के कण भी सब के सब किसकी तरह काम करने लगते हैं? नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करने लगते हैं। उनसे भी एक तरह की तरंगें निकलती हैं नई प्रकार की, जिन्हें कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। और इसी को सिद्धांत मान के इन्होंने अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन सबकी व्याख्या करके दिखाई यार, जो हम आने वाले टॉपिक में पढ़ते रहेंगे। कभी तुम्हें लग रहा हो सर पता नहीं क्या कह रहा है, अपवर्तन, वही परावर्तन और अपवर्तन तो तुम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। अब व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये क्या कह रहे हैं सर? तो हमारे आगे को जैसे पार्ट चलते रहेंगे वीडियो के, हम सब जानते रहेंगे, ठीक है। घबराना की कोई जरूरत नहीं है। तो बात समझ में आ गई? द्वितीयक तरंगिका समझ में आ गई होंगी। और मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूं और क्लियर हो जाएगा। तो लिख रहा हूं मैं, हाइगेंस ने अपने तरंग
सिद्धांत में कुछ संशोधन किया और एक नया तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। बताओ यहां तक सही है बात? इन्होंने इसके लिए हम दो बातें लिख रहे हैं, इसी के लिख रहे हैं। इसके अनुसार नंबर 1, मैं तुम्हें याद होगा पिछले पार्ट में हमने इसी चैप्टर के पिछले पार्ट 1 में हमने तरंगार की परिभाषा लिखी थी, तो वो इनकी तो देना हाइगेंस की। हाइगेंस ने ही बताया था प्रकाश तरंगार के रूप में चलता है, तो वही तरंगार की परिभाषा यहाँ पे उठा के लिख दो, जैसे मैंने वो लिखवाई थी ऐसे ही लिख देना, ठीक है। जब किसी माध्यम में जब मान यहां से किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश के सभी कण कंपन की समान कला में मिलते हैं, तो उस पृष्ठ को तरंगार्ग कहते हैं। पहली बात तो इन्होंने ये बताई अपने हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं सिद्धांत में। पहली बात क्या बताई है, चाहे वही वाला जो आपने याद करा हो पिछला जो मैंने पहले लिखवाया था पार्ट 1 में तरंगार्ग की परिभाषा, क्योंकि मुझे भाई रटा हुआ तो है नहीं, मैं क्या करता हूँ अपने पास से लिखता हूँ समझ के, ठीक है, सब मेरी अपनी थ्योरी है। तो अगर वो उसमें दिखाओगे यार सर ने उसमें ये लिखवाया था यहाँ पे, तो वही लिख देना यहाँ बिल्कुल सेम जो आपने याद कर लिया हो, ठीक है। तो नोट करो, अभी एक और लिखवाऊंगा बस सेकंड, फिर आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिए। कर लिया तो समझ में तो आ गई बात ये वाली है ना। ये भी तरंगार्ग हम पढ़ा चुके हैं, तरंगार्ग 3 प्रकार के होते हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं। याद है कौन कौन सा? गोलीय और समतल और बेलनाकार, तीनों प्रकार के हम तरंगार पढ़ा भी चुके हैं। तो इसके नीचे पहला पॉइंट हो गया है ना। अब कौन से डालेंगे हम? सेकंड। प्रकाश स्रोत से निकलकर तरंगे जब किसी पृष्ठ पर गिरती हैं, तो पृष्ठ का प्रत्येक कण भी एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगता है। अर्थात उससे भी एक नई प्रकार की तरंगे निकलने लगती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक
तरंगिकाएं कहते हैं। बताओ, समझ में आ गया जो मैंने अभी समझाया था कि जब प्रकाश स्रोत से तरंगे किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तो उस पृष्ठ के सभी कण भी नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं, अर्थात उनसे भी तरंगे निकलने लगती हैं। उन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यह बताऊं, मान लो ये प्रकाश स्रोत है, इससे तरंगे निकली और यहाँ पे कोई पृष्ठ है ऐसा वैसे, तो इससे तरंगे जब निकली और ये इस पे जाके गिरी तो इसके ये चमकने लगा। बोर्ड ही समझ लो, जो मेरा बोर्ड है इसमें मैं लाइट डालूं और इससे फ्लैश निकले, बल्कि तुम पढ़ भी ना पाओ, तुम कहो सर चमक ना रहा, क्या हो रहा है, फ्लैश हो रही है, फ्लैश फ्लैश की। तो बात समझ में आ गई। तो इससे भी तो तरंगे निकलनी है। तो मान लो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे करके, तो अगर हम इन्हें ऐसा करके मिला दें ऐसे, ये क्या बनाया मैंने, ये कण, लेकिन इनसे भी क्या निकलनी है, एक तरह की तरंगे निकलनी है ऐसे। तो ये जो तरंगे निकली है वाली, ये वाली, ये क्या कहलाएंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं। लिख सकते हो तुम यहाँ पे, क्या हो गया, प्रकाश स्रोत, और ये जो तरंगे निकलनी है क्या हो गई, द्वितीयक तरंगिकाएं। बात समझ में आ गई। और ये क्या बन गए, जो गोल घेर बनाए, गोलीय तरंगार्ग हो गया है ना। गोलीय तरंगार्ग याद है, समझा चुका हूं मैं सब पार्ट 1 में। बस ये बना लेना, ये डायग्राम बनाना। तो पांचवा पॉइंट था हमारा हाइगेंस का हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। नोट कीजिए ऐसे भी। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम इससे आगे का पढ़ेंगे। अगर मेरे चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी कर रहे हो, कर दीजिए प्लीज सब्सक्राइब। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर।